नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर पांडे। आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे का लोकप्रिय प्रोग्राम सीधी बात। सीधी बात में आज हमारे मेहमान हैं योगी संदेश योगी जी। आज हम आप लोगों के सामने ये बात करेंगे योगी जी से कि आपने इस क्षेत्र में, अंचल में योग के विस्तार के लिए क्या क्या किया और कुछ उनके उन चरित्र के विषय में जो उन्हें एक सामान्य व्यक्ति से यहाँ तक पहुँचाया। बात शुरू करें इसके पहले एक छोटा सा परिचय हम योगी जी का दे रहे हैं आपको। योगी जी भदोही जनपद के ही चौरी बाजार के एक मोहल्ले या एक गांव जमुनापुर से जमुआ के निवासी हैं। काफ़ी वर्ष पहले, करीब 15-16 वर्ष पहले, एक युवा भदोही तहसील में बड़ी शालीनता, सौम्यता और बड़ी गंभीरता लिए हुए प्रैक्टिस करता था वकालत की। उस दौर में भी हम यहाँ पत्रकार थे। बतौर पत्रकार हमारा सामना उनसे एक अधिवक्ता के रूप में हुआ। बाद में चल के आप पतंजलि से जुड़ गए और वह अभियान आपका यहाँ तक पहुँचाया कि आप आज पतंजलि योग के जो सबसे प्रमुख वो संगठन है भारत स्वाभिमान, उसके राज्य सह प्रभारी हैं। योगी जी, आपका ह्यूमन टुडे में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत करें जी। तो हम सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक प्रबुद्ध, शालीन, अनुशासित अधिवक्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत किया, तो क्या ऐसा है आपको हुआ, अटेंडम आपकी मानसिकता कैसे बदली कि आप उस वकालत को, चलती वकालत को छोड़ करके और आप योग की तरफ मुड़ गए? जी, क्या प्रभाव हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्रभावित हुए आप? देखिए, वकालत का जो पेशा था वो मेरा व्यक्तिगत व्यवसायिक था जी। और लेकिन शुरू से ही हमारी रुचि एक समाज की सेवा में रही जी। और मैं देखा कि आज बहुत बड़ा वर्ग जो बीमारियों से त्रस्त है जी। और इसी दौरान योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम वाराणसी में हुआ। मैं भी वहाँ, मेरा भी जाना हुआ और तभी से चूँकि योग के प्रति मेरी रुचि पहले से ही थी, संघ में भी रह कर के मैं योग की जो क्रियाएं हैं उसको भी बताता था, तो उसके नाते से मेरा जुड़ाव होता चला गया योग के प्रति। थोड़ी इस बात पर भी आप प्रकाश डालें कि शुरू में चूँकि मैं बताया पहले ही कि मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ या आपसे परिचित रहा हूँ, जब आप बतौर अधिवक्ता थे, युवापन थे, तो जो आप में सौम्यता थी, गंभीरता थी, आपके चाल में, आपके बोलने में जो वजन था, ये आपको कहाँ से मिला? अमूमन लोग प्रौढ़ हो जा रहे हैं, बौद्धिक हो जा रहे हैं, उम्रदराज भी हो जा रहे हैं, फिर भी उच्छृंखलता या चंचलता ये उनके अंदर से जा नहीं रही है और आपके बालपन में ही बिल्कुल अनुशासित भाषा, अनुशासित चाल, ये आपको ये गुण कैसे प्राप्त हो गए? देखिए, व्यक्ति समाज से सीखता है। शुरू में बचपन में परिवार से सीखता है, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी रही। एक तो ये, दूसरा, जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद जी, ये चीज़ें कहीं न कहीं सौम्यता, सरलता, समाज के प्रति जो संवेदना है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं संगठन में जुड़ने के कारण से आई। यानी आपका मानना ये है कि हम आरएसएस से जुड़े और ये जो बौद्धिक गुण आए वो आरएसएस के कारण ही। जी। तो क्या ये योग के तरफ जो आपका आकर्षण हुआ, इसमें कहीं न कहीं आरएसएस के साथ जो आप रहे, उनसे जुड़ाव रखे, उनकी शाखाओं में गए, उनके बौद्धिक में गए, क्या उसके कारण तो नहीं हुआ? जी, इसमें बहुत बड़ा योगदान संघ का है। जी। चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी उपलब्धि आज संघ की है, उसी का एक छोटा सा अंश मैं भी। जी, तो ठीक, हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जब आपने ये चुना कि हमें योग को चुनना चाहिए जी। और योग को जन जन तक पहुंचाना चाहिए,
और इसके योग के फलाफला या ये चीज़ें लाभ हैं, जी और अपना जीवन आप योग को समर्पित कर दिए। जी। तो शुरू में आप किस पद पर आए, आपकी किस पद पर नियुक्ति हुई, आपको कोई जिला मिला, गांव मिला, क्षेत्र मिला, अंचल मिला, क्या मिला? ऐसा है कि योग तो से जुड़े हम व्यक्तिगत योग करने के लिए, जी क्योंकि संघ की शाखाओं में भी योग विषय रहता था, जिसके नाते से हम लोग सिखाते थे लोगों को। जी उसके बाद संगठन में रह करके, पतंजलि में रह करके जो हमारी सेवा थी उसको देखते हुए शुरुआत जब हुई जिलों में, तो संगठन मंत्री के नाते से मुझे दायित्व मिला। जी उसके बाद जो हमारा लोगों के प्रति जो योग की कक्षाओं के विस्तार के लिए जो कार्य था, उसको देखते हुए स्वामी जी ने मुझे यहाँ जिला प्रभारी के नाते से बनाया। जी उसमें अध्यक्ष होते थे, तो अध्यक्ष के नाते से मुझे दायित्व दिया। इसके बाद 3 जिलों का काम मुझे मिला, जी विंध्याचल मंडल का। जी और फिर उसके बाद स्वामी जी से चूँकि मेरा परिचय हो चुका था उस समय तक संगठन में रहते रहते, और जो कार्य की प्रणाली थी संघ से जो हमने सीखा था, तो उसके विस्तार के लिए जो मैंने किया, उसको स्वामी जी ने देखते हुए मुझे राज्य की जिम्मेदारी दी। अच्छा, स्वामी जी से स्वामी जी का से मतलब आपका किससे है? स्वामी रामदेव जी महाराज। स्वामी रामदेव जी हाँ, महाराज जो से। पतंजलि तो जब उनसे आपकी प्रथम मुलाकात हुई, तो क्या आपको जो भी योग की शिक्षाएं ली, आप सीधी उनसे ली या किसी और पूरक लोगों से और जुड़े हुए लोगों से? नहीं, सीधे वही लोगों को सिखाते थे शुरू में। अच्छा हाँ, मतलब पहले पतंजलि योगपीठ भवन बना भी नहीं था, जी तो टेंट लगा करके हरिद्वार में सिखाया जाता था। जी, और 15-15 दिन, यानी आप उस दौर से जुड़े हैं? जी 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 जी। जी तो 15-15 दिन वहाँ बुला करके लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद जब वहाँ निर्माण भी हो गया पतंजलि का, तो उसके बाद भी बुला करके हमेशा, और आज भी वहाँ ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है, कोई भी नए लोग जी हों। जी तो आपने जब शुरुआत की जिले में, जी तो चूंकि एक आपकी आयु जो थी वह कम थी, युवा थे बिल्कुल, जी जी और मैं कई प्रोग्रामों में शुरू के मैं देखा कि जो भी आपके शाखाओं में आते थे, प्रोग्राम में आते थे, वो आपसे काफ़ी उम्रदराज होते थे, जी अच्छे लोग होते थे, बौद्धिक लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, व्यावसायिक घरानों के जो चुनिंदे लोग थे, ऐसे लोग हुआ करते थे। ऐसे लोगों को आपने कैसे प्रभावित कर लिया? देखिए, संगठन में सबको ले चलने के लिए जो बड़े हैं उनका सम्मान, जो समकक्ष हैं उनके साथ मित्रता का भाव, ये बहुत ज़रूरी होता है। जी और कहीं न कहीं कैसे लोगों को, भले से वो हमारे नीचे दायित्व में हो, जी लेकिन तब भी उनका सम्मान करना चाहिए, जी और हमेशा उनसे सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। किसी भी संगठन, किसी भी आप सामाजिक क्षेत्र में काम करें, जी ये बहुत बड़ा काम करता है। जी जी। आपको इस अभियान में कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा? क्योंकि कहीं कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो उसके लिए आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होती है, ज़रूरत भी होती है, किसी पे कहीं जो भी उसमें चीज़ें लगती हैं, कहीं व्यवस्था हो गई, कहीं बैठने की, उठने की, टेंट की, याद की, नाश्ता की, पानी की, आदि आदि, ये सब स्थितियाँ आपको कहाँ से मिलती रही? देखिए, एक चीज़ तो मैं स्पष्ट यहाँ करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोग भले से पतंजलि से जुड़े हैं, 50,000 करोड़ का आज स्वामी जी का जो व्यापार है, लेकिन ये सेवा के ही रूप में हम लोग हमेशा काम किए हैं। जी कहीं ऐसा नहीं है कि पतंजलि योगपीठ से इसके लिए कोई धन मानदेय या कुछ आता हो जिससे हम लोग काम को विस्तारित कर सकें। जी हाँ, इसको में समाज में जो लोग हैं जी उनसे, जैसे शिविर लगना है तो कोई मैट की व्यवस्था कर दिया, किसी ने माइक की व्यवस्था कर दी, किसी ने मंच की व्यवस्था करवा दी, किसी ने पर्ची छपवा दी। ऐसे हम लोग सहयोग लेकर इस काम को करते हैं। जैसे आपने कहा कि कठिनाइयाँ, अब कठिनाइयाँ कि चूँकि हम लोगों ने किसी के दबाव में ये काम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि समाज के लिए करना है, ये स्वतः प्रेरणा है। जी तो इसके लिए कठिनाइयाँ तो बहुत आई समाज में, चूँकि हमारे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, जी और चूँकि परिवार भी हमारे पर ही निर्भर है, जी तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ और फिर समाज का भी काम, जी और
कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे गोपीगंज में शिविर है, जी अब मुझे चौरी से जाना है जी और स्थिति ये होती थी कि हमारे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहता था, जी गाड़ी बीच में खड़ी हो गई। जी। हाँ, कैसे और पहुंचे समय हाँ, वहाँ गाड़ी खड़ी करके हमको दूसरे साधनों से जाना पड़ा है। जी। ऐसे भी दौर हैं। आज इतने संघर्षों से आप यहाँ तक ले आए, तो आपके विशेषकर हम गृह जनपद की बात करते हैं भदोही में, आप कितने ऐसे योगियों को पैदा कर दिया कि जो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को योग सिखा सके। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कम से कम आपने अपने इतने लंबे समय में जनपद के कितने लोगों को योग में पारंगत कर दिया, जो कि नियमित रूप से योग करते हों या सीख गए हों या जान गए हों नाना रोग के विषय में कि इस रोग के विषय में ये काम करेगा, इस रोग के विषय में ये काम करेगा, तो निश्चय है कि वो कहीं न कहीं उसे प्रचारित करते होंगे, प्रसारित करते होंगे। तो ये कितने लोगों को आपने जोड़ पाया? ऐसा है कि एक तो देखिए, सरकार का रक्षा के बाद सबसे बड़ा बजट स्वास्थ्य पे है। जी। सरकार उस दिशा की ओर ध्यान देती है कि बीमार होने के बाद, जी, लोगों की बीमार होने के बाद जी जी, हमें कितने अस्पताल बनवाने हैं, कितने हमें चिकित्सक रखने हैं, कितने मेडिसिन, सारी व्यवस्थाएं रोग होने के बाद। जी। योग एक ऐसा विषय है जो कि कम से कम रोगी हों लोग, जी, और जो भी शुरुआत दौर है तो उससे लोग रोगों से छुटकारा जिनको मिल जाए। जी जी जी। और ये भी देखा गया कि इतने प्रयत्न के बाद भी आज करीब 8 से 10 करोड़ संख्या बीपी के रोगियों की है, हाँ। उतने ही शुगर के रोगियों की है, जी। उतने ही संख्या लगभग हार्ट के रोगियों की है। जी। अब ये जो है उम्र की सीमा को भी लाग करके बच्चों को भी ये सारी बीमारियां हो रही हैं, जी। और शहरों तक जो बीमारियां सीमित थी आज गांवों तक पहुंच गई हैं। जी। तो इससे मन बड़ा व्यथित रहता था कि भारत कभी दुनिया को एक ज्ञान का दर्शन देने वाला, स्वास्थ्य का दर्शन देने वाला आज भारत की ये स्थिति है। तो कहीं न कहीं ये मन में भाव रहता था कि लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ बनाएं। तो इस दिशा की ओर प्रयास हुआ और बहुत से लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ। तो अब स्थिति ये है कि 25-25 दिन का हम लोग प्रशिक्षण शिविर करके योग शिक्षक बनाते हैं। जी जी जी। उनको प्रशिक्षित करके योग में दक्ष करते हैं, उनको फिर हरिद्वार भेज करके वहां से भी प्रशिक्षण दिलवा करके गांवों में और शहरों में जी योग शिविर, योग कक्षाएं चले, नियमित योग की कक्षाएं। जी जी जी। तो ऐसे जैसे कोई मंदिर है, धर्मशाला है, विद्यालय है, ऐसे स्थान को चयन करके हम लोग वहां प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। और ये जान करके खुशी होगी आपको और जनपद वासियों को भी खुशी होगी कि लगभग 106 स्थानों पर हमारे जनपद में निःशुल्क प्रातःकाल की योग की कक्षाएं चल रही हैं। केवल मात्र भदोही जनपद में 106। हाँ। और ये हमारे जो 25 जनपद है, जो जिम्मेदारी हमारी है, सबसे ज्यादा योग की क्लासेस प्रतिदिन भदोही में ही चलती है। भदोही में। जी जी जी। तो आप यहाँ भदोही के अलावा और जो जनपद का प्रभार आपको मिला है, जी जी, तो वहाँ भी आपको जाना आना रहता होगा? प्रयास ये होता है कि कम से कम जैसे शिविर चलते हैं तो वहाँ तो जाना होता है। हर जनपद में संगठन है, उस संगठन की कुछ समस्याएं होती हैं, संगठन में नए दायित्व देने हैं, उसके लिए जाना पड़ता है। प्रयास ये होता है कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन मेरा प्रवास पे ही रहता है। जी। अच्छा, लोगों का झुकाव अब पतंजलि के उत्पाद के तरफ हुआ है, विशेषकर दवाओं के प्रति या और खाद्य पदार्थों की तरफ लोगों का झुकाव अधिक हुआ है। तो अब चूंकि अगर कहीं सेंटर कितने हैं जनपद में आपके? जैसे योग के तो मैंने बताया कि योग का काम तो हर ब्लॉक में केवल हम चला, जो उत्पाद है इसके भदोही, गोपीगंज और ज्ञानपुर जी सूर्यावा 4 सेंटर है, जहां पर पतंजलि आरोग्य केंद्र का यानी जनपद के लोग अपने प्रमुख बाजारों में जी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी तो हर दुकानों पर आज पतंजलि को उत्पाद उपलब्ध है, हर मेडिकल स्टोर पर पतंजलि के उत्पाद
जी। उपलब्ध है। यानी जो शुरू में आप लोगों को क्या लगा था कि वो पतंजलि का उत्पाद इतना तेजी से विकसित होगा जो परिणाम दे रहा है आज आपको? ऐसा है, देखिए, स्वामी रामदेव जी महाराज जी भी इस बात को कहते हैं कि जब शुरुआत हुई कभी हमने कल्पना नहीं की थी। जी और सच्चाई यह है कि सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। जी हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है वो बहुत व्यापक है और बहुत वैज्ञानिक है। जी और योग आयुर्वेद को बल्कि सुपर विज्ञान भी कहते हैं। जी तो धीरे धीरे अब ये पूरी दुनिया को अपनाने के लिए एक तरह से लोग मजबूर हो रहे हैं कि इन चीज़ों की ओर अपनाएं। जी। तो इसलिए ये निरंतर बढ़ रहा है। हाँ हाँ। ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है। जी जी जी। ये स्वमेव, हाँ, यानी हम कोई परिकल्पना करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भविष्य की योजना करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, केवल कदम बढ़ा रहे हैं। जी, आवश्यकता के अनुसार लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना जीवन एक तरह से देश के लिए समर्पित किया, कि चाहे वो रोग से लड़ने की क्षमता हो, बौद्धिक ज्ञान की क्षमता हो, या राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण की क्षमता हो। जिस तरह आपने कहा कि हम कभी कभी इस कार्य में निकलते थे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता था कि हम किस साधन से कहाँ तक पहुँचें। जी, ये आपके संघर्ष की कहानी कहता है। जी जी। और ये भी नहीं रहा कि आप बेरोजगार रहे, अब ये भी नहीं रहा कि आपकी पृष्ठभूमि जो थी वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत थी। अब सामान्य गृहस्थ के लड़के थे और सबसे बड़े लड़के थे और सबकी जिम्मेदारी आपकी थी। लेकिन बावजूद इसके आपने उस अपने परिवार के तरफ ध्यान न दे करके समाज के तरफ और देश के तरफ ध्यान दिया। ये तो आपको हम समझते हैं कि हम समस्त दर्शकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इसमें मेरा एक चीज़ ये कहना है, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, समाज का काम करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी दायित्व पे ही रहिए। जी जी। आजकल लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कहते हैं कि मैं अमुक लोकसभा का सदस्य बन जाऊं, विधानसभा का सदस्य बन जाऊं, या नगर पालिका का, या कुछ भी ऐसे दायित्व पे आ जाऊंगा तब मैं समाज की सेवा करूंगा। जी जी। हर व्यक्ति के लिए समाज में करने के लिए कदम कदम पर अवसर है। जी। और मैं समझता हूं कि ऐसे करने वाले लोग ही वास्तव में समाज का काम करते हैं। जी। जिनकी ये कल्पना रहती है कि मैं ये अमुक दायित्व पे हो जाऊंगा तब करूंगा, शायद वो नहीं करते हैं। जी जी जी। क्या हम अपने दर्शकों को बता दें कि चूंकि ह्यूमन टुडे का मुख्यालय भदोही जनपद में है और संयोग ये है कि संदेश योगी जी भदोही जनपद के ही है, इसलिए भदोही जनपद के लोगों के लिए यह गर्व की बात है। जिस तरह अपना जीवन इन्होंने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित किया, तो मैं कुछ तो और अधिक न कह के कि 2 लाइन में कहना चाहूँगा इनके विषय में कि जिंदगी तो है उसी की जिंदगी, जिंदगी तो है उसी की जिंदगी जो अनेकों की बना दे जिंदगी। जिंदगी तो है उसी की जिंदगी जो अनेकों की बना दे जिंदगी। खुद के लिए जीना भी क्या जीना हुआ, जो खुद के लिए जीता है। खुद के लिए जीना भी क्या जीना हुआ, काम औरों के जो आए है अमर वह जिंदगी। यह छाप, यह जो एक कहा जाए तमका, वो हमारे संदेश योगी जी पर सटीक बैठता है। चलो, आप धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक आमंत्रण भी आपको जी। जो